ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे होते हैं और अपने मास्टर्स लेवल पे स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको आपकी ट्यूशन फ़ीस की, आपके अकोमोडेशन की, आपकी फ़ूड की और आपके जितने भी ट्रैवल के एक्सपेंसेस हों उन सब की कोई भी टेंशन ना हो। तो इस वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे बेसिकली मैं स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो स्पेसिफिकली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में है और जिस प्रोग्राम की मैं आज बात करने वाला हूं वो वन ऑफ द बेस्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन द होल वर्ल्ड है, एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम। तो इसका मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एरास्मस मंडस बेसिकली यूरोपियन यूनियन की एक एसोसिएशन है, हॉलैंड का एक उनका साइंटिस्ट था जिसकी मतलब कि एजाज़ में इन्होंने ये स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च किया था काफ़ी देर पहले। तो इसमें बेसिकली ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन इस स्कॉलरशिप को फ़ंड करती है, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सब की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके पढ़ते हैं। कम से कम आप 2 या 3 कंट्रीज़ में जाके पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक यूनिवर्सिटी में या एक कंट्री में जाएं और आपका कोर्स वहाँ पे ख़त्म हो जाए। ऐसे होता है कि आपका एक सेमेस्टर किसी और कंट्री में होता है, नेक्स्ट फिर किसी और कंट्री में, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर जो होता है वो किसी और कंट्री में होता है, और फोर्थ सेमेस्टर यूजुअली आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किसी भी कंट्री में जाकर अपना थीसिस या अपनी रिसर्च वगैरह जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होता है, यानी कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप से मुराद ये कि आपकी ट्यूशन फ़ी एग्जाम्प्ट हो जाती है, आपको अकोमोडेशन मिलती है, उसके अलावा आपको आपके पैसे वगैरह 1400 यूरो तकरीबन पर मंथ आपको जो है वो आपका अलाउंस में मिलता है। उसके अलावा आपकी ट्रैवल के, आपके आने जाने के, वीज़ा कॉस्ट, जितना कुछ होता है वो सब कुछ आपको वापस मिल जाता है और उससे थोड़ा सा बढ़कर ही आपको पैसे मिलते हैं। तो कम्प्लीटली ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा ये कि आपको टूरिज़म का या आपको डिफरेंट नए नए कंट्रीज़ घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो जो आपका एक्सपीरियंस जो आप एरास्मस मंडस के मास्टर्स प्रोग्राम करके आप गेन करते हो वो आप और दुनिया की किसी भी स्कॉलरशिप में या दुनिया के और किसी भी प्रोग्राम में जो है वो आपको नहीं मिलता। तो इसके मैं बेसिकली आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि 163 तकरीबन इनके प्रोग्राम्स हैं, जिन प्रोग्राम में डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते होते हैं और इनमें जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं। रिसेंट पहले काफ़ी साल पहले, आज से 4-5 साल पहले, कुछ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा इस चीज़ का पाकिस्तानियों को नहीं पता था और पाकिस्तान में इस चीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता साल ब साल लोगों ने इस चीज़ पे, एरास्मस मंडस एसोसिएशन पाकिस्तान फेसबुक पे ग्रुप है, उन्होंने और सरवकार भी एक जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया इस चीज़ को कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते। तो साल उनकी मेहनत से ये हुआ कि अब ये पिछले साल 2021 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था और अभी जो बच्चे 2022 में गए हैं वहाँ पे एरास्मस में स्टडी करने के लिए, उनमें पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आया है। पाकिस्तान के लास्ट ईयर 166 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स में और अब वो यूरोप में जाके अपनी अपनी कंट्री, जिस कंट्री में उनका फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो फ्लाई कर भी चुके हैं। अभी रिसेंटली उनको HCC ने और यूरोपियन यूनियन ने इस्लामाबाद में उनको फेयरवेल डिनर भी दिया था। तो ये तरीक़ाकार है। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स की बात कर देता हूं। तो रिक्वायरमेंट्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं। बहुत थोड़े से लिमिटेड से प्रोग्राम हैं जिन प्रोग्राम्स में आपका लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी की बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका आइल्स स्कोर डिमांड करती हैं। अगर आप आइल्स स्कोर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो एटलीस्ट 6 बैंड्स को रिक्वायर करते हैं, 6, 6.5 या कुछ प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो 7 बैंड्स की भी है, जो इनमें जो इंग्लिश के रिलेटेड या सोशल साइंसेस के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो उनमें 7 बैंड की रिक्वायरमेंट्स भी है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे तरीकाकार बता दूंगा किस तरीके के साथ आपने देखना है। तो आपके पास जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर है, आइल्स वगैरह या टोफल वगैरह, ये होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आप ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली
और जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अपने 7th या 8th सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सब प्रोग्राम्स में। लेकिन उनको ये चीज़ जो है वो श्योर करनी पड़ेगी और उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टडीज़ स्टार्ट होंगी। अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनकी क्लासेस सितंबर 2023 में स्टार्ट होंगी, तो सितंबर 2023 से पहले पहले आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए और उससे कोई कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी फ़ाइनल डिग्री जो है वो रिसीव हो जानी चाहिए। देन आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा यही बेसिक चीज़ें हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में है वो आपका सीवी और आपका मोटिवेशन लेटर है। तो सीवी जो है वो आपने यूरोपास फॉर्मेट में बनानी होती है। वो डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है वो यूरोपास सीवी आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने यूरोपास सीवी बनानी है। तो यूरोपास सीवी आपने बनानी है और उसके अलावा आपका जो है आपने मोटिवेशन लेटर जो है वो जमा करवाना होता है। जितना मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, जितना मुझे इस चीज़ का पता है या जितना मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो वो ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है। आपके ग्रेड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि 3 से ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, उनका स्कॉलरशिप लगेगा। 2 वाले 2.8, 2.5, 2.6 वाले बच्चे भी जो हैं उनका भी एरास्मस में सिलेक्शन हुई है और वो भी वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि और ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनकी 3.8, 3.9 थी, उनका मोटिवेशन लेटर अच्छा नहीं था या उनका ओवरऑल एप्लीकेशन अच्छी नहीं थी तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफिक एक चीज़ है जिसकी बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। तो इसलिए ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी जीपीएस कम भी है वो भी मेहनत करके तो अपने वहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो आप वहाँ पे गेट कर सकते हो और आप जो है वहाँ पे जाके स्टडीज़ कर सकते हो। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इनका एक एरास्मस मुंडस कैटालॉग है। सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो एरास्मस मुंडस कैटालॉग है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा और मैं आपको वीडियो का सैंपल भी बता देता हूँ कि किस तरीके के साथ आपने 163 प्रोग्राम्स हैं। और ऐसे नहीं होता कि जैसे मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीधा सीधा लिखा होगा या मास्टर्स इन बिजनेस या फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड के रिलेटेड सीधा सीधा नहीं लिखा होगा। उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ये प्रोग्राम्स डिफरेंटली उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, सीधे सीधे प्रोग्राम नहीं हैं, क्योंकि वो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। तो इसलिए ये है कि आपको अपने प्रोग्राम जो रेलिवेंट प्रोग्राम हैं वो आपको कैटलॉग सारा ढूंढना पड़ेगा, सारा कैटलॉग देखना पड़ेगा जो आपके फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें अगर आप अप्लाई करना है या आप इसके रिलेटेड आपने कोई चीज़ आपने पढ़ी हुई है, आपका बैकग्राउंड उस चीज़ के आपके रिलेटेड है, तो आप बेसिकली ऐसे को क्लिक करेंगे, उसके कैटलॉग के जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, डेडलाइन वगैरह। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, उनकी डेडलाइंस भी आ चुकी हैं और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो ऐसे अभी ओपन होंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स की जो डेडलाइन होती है वो फरवरी से मार्च या जनवरी होती है। कुछ प्रोग्राम्स की जो है वो दिसंबर भी डेडलाइन होगी। तो वहाँ पे जाके आपने बेसिकली इन सबको रिसर्च करना है, अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने ढूंढने हैं। पिछले साल तक ये रिक्वायरमेंट थी कि आप सिर्फ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते थे। अगर कोई बच्चा 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई करता था तो उसकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट हो जाती थी। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस साल आप जितने मर्जी चाहे आप प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ये एक कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई एक ऐसा कैसे स्कॉलरशिप है जिसमें पाकिस्तानियों की कुछ रेपुटेशन है, वो भी इन लोगों की जिनकी मेहनत है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किए, लोगों को क्या मतलब कि सपोर्ट किया कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करो। ये उन सब की मेहनत की वजह से पाकिस्तान की कुछ रेपुटेशन हुई है। तो खुदारा जो बंदा सीरियस है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं दैन ही आप अप्लाई करिएगा। फ़जूल में आप पाकिस्तानियों की रेपुटेशन जो है वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि ना आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अब मोटिवेशन लेटर किसी नेट से जगह से उठाते हो, उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चिपका के तो प्रोग्राम में सिर्फ मज़े लेने के लिए आप अप्लाई कर देते हो। आप अगर कोई इस तरह की फ़जूल हरकतें करते हैं तो आप सिर्फ आपको तो कुछ नहीं जाएगा, ओवरऑल जो कोई कंट्री होती है उसकी इमेज ख़राब हो जाती है। पहले ही पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में आप सबके सामने ही है किस तरह की है। तो अगर किसी एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी बच्चों की सिलेक्शन हुई है तो वो किसी वजह से हुई थी, उन्होंने मेहनत की थी। अगर आप मेहनत, डेडिकेशन और अपना पूरी एफ़र्ट लगा सकते हैं तो देन आप अप्लाई करिएगा, वरना फ़जूल में आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि एम पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करने के लिए और मज़े लेने के लिए प्रोग्राम में अप्लाई करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उनकी मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक फेवर है जो मिडिल क्लास और जो बहुत लोअर क्लास स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी, कि इनमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है प्रोग्राम में अप्लाई करने की। आप मेहनत करें,
अपने प्रोग्राम्स आगे मैं और वीडियोज़ इस चीज़ के बारे में बनाऊँगा कि आपने आपका जो है वो मोटिवेशन लेटर किस तरीके के साथ लिखना है। मैं वीडियो का एक का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में छोड़ रहा हूँ, उस वीडियो का आपने कंप्लीट देख लेना है। और उस वीडियो के साथ मैंने एक सेपरेट फाइल भी अटैच की है, मोटिवेशन लेटर का सैम्पल भी मैंने दिया। वो RSMS के लिए नहीं है, लेकिन उसमें उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मोटिवेशन लेटर में किस तरह की आपकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी होती है, और आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी उस कैटलॉग पे आप जाएं, आप अपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करें कि कौन से 2 या 3 प्रोग्राम्स हैं जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट हैं। 10 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लो, और आपने फोकस किसी एक प्रोग्राम पे भी नहीं किया, 10 में अप्लाई कर लो, 10 में से रिजेक्ट हो जाओगे। 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर लो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत करके, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा आपका। 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर लो, लेकिन अपनी फुल जी जान लगा के करो, आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। ये कंपेटिटिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी सीन नहीं है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। पाकिस्तान पहले नंबर पे आया, 166 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के गए हैं, और मोस्ट ऑफ द जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स से जाते हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, उसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके अपनी स्कॉलरशिप पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी करते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया मोटिवेशन के लिए कि आपका एक सेमेस्टर फॉर एग्जांपल फ्रांस में होगा, एक नॉर्वे में होगा, एक फ़िनलैंड में होगा, एक जर्मनी में होगा, और डिफरेंट सारे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आपको वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। 1400 यूरो तकरीबन आपको हर महीने आपको अलाउंस भी मिलेगा, आपके आने जाने के टिकट के पैसे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और इस चीज़ से, इससे बढ़कर मोटिवेशन मेरे ख्याल में आपके पास कोई भी नहीं हो सकती। अगर आपको सिलेक्शन हो जाती है तो चाहे इटली आपका फर्स्ट कंट्री है, इटली में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, कोई भी ऐसा सीन नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ना आपको कोई और चीज़ दिखानी है, आपके पास सिर्फ उनका एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। एम्बेसी में अप्लाई करोगे कि मैं एक RSMS स्टूडेंट हूँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है, आपको ऐसे वीज़ा मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको RSMS में किस चीज़ के बारे में चाहिए। बहुत कंपेटिटिव, बहुत अच्छा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बहुत अच्छा चांस है। लो इनकम स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर वो मेहनत करें, अभी आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।